आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। हालेलुया। आप सभी का ख्रिस्त मुक्ति द्वार की ऑनलाइन संडे सर्विस में स्वागत है और आप सभी का ख्रिस्त मुक्ति द्वार की ऑफलाइन संडे सर्विस में स्वागत है। आइए हम लोग बहुत गंभीरता के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठे, क्योंकि प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है। प्रभु अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में है और हम इस बात को याद रखें कि प्रभु हमारे मनों को जांचता है। वो देखता है कि सचमुच में हमारा मन प्रभु की ओर है। वो देखता है कि क्या सचमुच में ये मेरे लिए ही आया है। तो हम लोग बहुत गंभीरता के साथ, बहुत सीरियसनेस के साथ, बड़ी दीनता के साथ प्रभु के सामने बैठे और हम लोग अपने अपनी बाइबल्स को निकालेंगे और हम साथ साथ एक पेन भी रखें अपने पास, डायरीज भी रखें, कॉपीज भी रखें, ताकि हम लोग पॉइंट्स बनाते रहें, ताकि जब हम घर जाएं तो प्रभु का वचन हम भूलने ना पाए, उसको मनन करते रहें। हम फिर से निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 39 से लेके 42वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 39 से लेके 42वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 6 वर्सेस 39 to 42। और मैं आप सभी के सामने इसको पढ़ना चाहूंगा। ये हमारा दूसरा भाग होगा। हमने पिछले हफ्ते पहला भाग देखा था इस दृष्टांत का, इस प्रचार का, और उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। हमारा ये कौन सा भाग है? दूसरा भाग। मैं आप सभी के सामने पढ़ना चाहूंगा। लूका लिखते हैं, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तू अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दो। हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है उसे भली भांति देखकर क्या करेगा? उसे भली भांति देखकर क्या करेगा? निकाल सकेगा। हमारे आज के प्रचार का शीर्षक है कि हम ढोंगी या पाखंडी होने से बचे रहें। ये हमारा दूसरा भाग है। हमने पिछले रविवार को इसका पहला भाग देखा था और हमने ये सीखा था कि हम लोग फरीसियों के समान बनने से बचे रहें। हम लोग ढोंगी और पाखंडी होने से क्या रहे? बचे रहे। और हमने पिछले संडे ये भी देखा था कि जो लूका है वो थियोफिलस नामक व्यक्ति को लिखता है। थियोफिलस जो था वो यहूदी नहीं था, उसके पास परमेश्वर का वचन नहीं था, लेकिन वो फिर भी फरीसियों से कहीं अलग बढ़कर था। जो थियोफिलस था वो व्यक्ति था, उसके नाम का अर्थ होता है कि परमेश्वर का प्रिय या परमेश्वर का मित्र। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। हमने पिछले रविवार को ये देखा था कि जो यहूदी थे, जो फरीसी थे, वो परमेश्वर के वचन को रटते तो थे, वो परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो थे, लेकिन उन्हें परमेश्वर के वचन को कभी भी अपने अंदर काम करने नहीं दिया। फरीसियों ने, पाखंडियों ने, ढोंगियों ने परमेश्वर के वचन को अपने अंदर जड़ पकड़ने नहीं दी। और वही थियोफिलस है जो जिसके पास परमेश्वर का वचन भी नहीं था, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर का भय मानता था। वही फरीसी के पास वचन था, लेकिन परमेश्वर के भय को नहीं मानते थे। थियोफिलस, जिसको लूका लिखता है, लूका 1 अध्याय 3 आयत में लिखता है, हे श्रीमान थियोफिलस, वो एक यूनानी व्यक्ति था। उसका यहूदियों से, फरीसियों से कोई लेना देना नहीं था, उसके पास तो वचन भी नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर का भय उसके अंदर था। और लूका बताता है कि हे थियोफिलस, तू जो मासूम है, तेरे चेहरे पे जो मासूमियत है उसको खराब होने मत दे, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो तेरी मासूमियत को खराब करने पर है। इस बात को हमने सीखा था और ये वचन आज सीएमडी के पास आया है। सीएमडी का हर एक व्यक्ति अपनी मासूमियत को बचा के रखे, क्योंकि परमेश्वर मासूम मसीहों से ज्यादा प्रेम करता है। लूका बताना चाहता है कि तू फरीसियों के कपट से बचा रहे।
और हम कैसे फरीसियों के कपट से बचे रहेंगे? जब हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर काम करने देंगे, उसके वचन को अपने अंदर जड़ पकड़ने देंगे। 39वें आयत में लूका लिखते हैं, फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? यहां पे प्रभु यीशु मसीह लोगों को एक कहानी बताते हैं, एक दृष्टांत बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह की बातें बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती थी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपनी बात को समझाने के लिए एक कहानी सुनाते हैं। जब हम मती को पढ़ते हैं, मती 5 से लेके 7वीं आयत तक हम पढ़ते हैं, हमें वहां पता लगता है कि प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश दे रहे हैं, पहाड़ में से भीड़ को समझा रहे हैं। और लूका में भी प्रभु यीशु मसीह मैदानी इलाके में उपदेश दे रहे हैं। मती में प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़कर उपदेश दे रहे हैं, और लूका के इस अध्याय में, लूका में पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहां भी उपदेश दे रहे हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि दोनों जगह, अलग अलग जगह प्रभु यीशु मसीह एक ही काम कर रहा है। पहाड़ पे चढ़ के वो उपदेश दे रहा है, और मैदान में चढ़ के वो बैठा नहीं है। मैदान से भी वो लोगों को सुसमाचार प्रचार कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बुलाहट को इग्नोर नहीं किया। दोनों जगह पे प्रभु यीशु मसीह वही काम करने में लगा रहा जिसके लिए उसको भेजा गया था। एक जगह वो प्रचार कर रहा है, दूसरी जगह वो भोजन कर रहा है, ऐसा उसने नहीं किया। अगर एक जगह वो प्रचार कर रहा है तो दूसरी जगह भी वो प्रचार कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि समय कम है और काम क्या है, बहुत ज्यादा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को समय का महत्व था, उसको पता था कि समय कीमती है। यहां पे प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को बोलते हैं कि तुम दोष लगाते हो, और 39वें आयत में प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को यहां पे अंधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप लोग की आवाज नहीं आ रही, क्या बोलते हैं? अंधा बोलते हैं। जब हम मती उसके 15वें अध्याय और उसकी 14वीं आयत को जब हम देखते हैं, यहां पे प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को बोलते हैं, उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं। कौन है? अंधे मार्गदर्शक। यहां पे प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को अंधा बोलते हैं। और जब हम इसके पृष्ठभूमि में जाते हैं, जब हम अंधे शब्द का सही अर्थ निकालते हैं, तो अंधे का सही अर्थ बनता है मंद बन जाना या बुद्धिमंद हो जाना। अंधे का सही अर्थ बनता है सख्त हो जाना। फरीसियों पे प्रभु यीशु मसीह की बात का कोई भी असर नहीं होता था। वो पता है क्या बोलते थे? तू बोलते रहे, हम नहीं सुनेंगे, हम पे कोई असर नहीं होगा। तुम बोलते रहो, हम नहीं सुधरेंगे। तुम बोलते रहो, हम अपनी चाल को नहीं सुधारेंगे। तुम बोलते रहो, हम नहीं आएंगे। वो अंधे हो गए थे, उनकी जो बुद्धि थी वो भ्रष्ट हो गई थी, मंद बुद्धि हो गए थे, उनके बुद्धियों पे ताला लग चुका था, वो सख्त हो गए थे। एक डायलॉग चलता है ना, सख्त बन गए थे, कोई असर ही नहीं हो रहा है। बात जो है वो कानों में जा तो रही है, इस कान से जा रही है और इस कान से बाहर निकल रही है। आपको बात समझ आ रही है? एक कान से बात गई और दूसरे से निकल गई। अंधे होने का एक और अर्थ बनता है, और अंधे होने का जो अर्थ बनता है वो बनता है मोटी परत। मोटी चमड़ी के हो गए थे। मोटी चमड़ी में सुई आसानी से घुसती नहीं है, प्रेशर लगाना पड़ता है। जिन मछलियों की चमड़ी मोटी हो जाती है उन पे प्रेशर लगाया जाता है, प्रभु को भी प्रेशर लगाना पड़ता है। लेकिन जिन मछलियों की चमड़ी पतली होती है उनमें आसानी से काम हो जाता है। फरीसियों की, शास्त्रियों की और सदूकियों की आंखों पे मोटी परत जमी हुई थी। उनके सामने सच्चाई थी, लेकिन फिर भी जानबूझ के वो अपने आंखों से सच्चाई को नजरअंदाज कर रहे थे। उनको अंधेरे के सिवा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। फरीसी, शास्त्री, सदूकी खुद भी अंधेरे में चल रहे थे और उनको भी अंधेरे में ले जा रहे थे जो उनको फॉलो कर रहे थे। फरीसी जो थे उनकी बुद्धि मंद हो गई थी,
वो अकलमंद नहीं थे, वो क्या थे? अकलबंद थे। फरीसी क्या थे? अकलबंद थे। वो अपने आप को बोलते थे कि हम अकलमंद हैं, लेकिन उनकी अकल बंद हो रखी थी। बहुत सारे मसीह आज भी अकलमंद कहते तो है अपने आप को हम अकलमंद है, लेकिन वो अकल बंद होते हैं, क्योंकि उन पे ना तो प्रभु यीशु मसीह की बात का असर होता है, ना भाई साहब की बात का असर होता है, और ना कलीसिया के लोग की बात का असर होता है। फरीसी जो थे वो अकल बंद लोग थे, अकल बंद लोग थे। उनकी अकल पे ताला लग चुका था, उनकी आंखों में मोटी चमड़ी आ रखी थी, एक मोटी परत आ रखी थी, उनकी आंखें अंधी थी, उनकी बुद्धि भ्रष्ट थी। आप जैसा बोलोगे वो उसका उल्टा ही करते थे। अगर आप फरीसियों को बोलो कि दाएं जाओ तो वो बाएं मुड़ते थे। अगर आप फरीसियों को बोलो कि ज्यादा बोलो तो वो कम बोलते थे। फरीसियों को बोलो कम बोला करे तो वो ज्यादा बोला करते थे। वो सिर्फ वचन को पढ़ते थे, वचन को रटते थे, वचन को उन्होंने अपने अंदर काम करने नहीं दिया। अगर वचन को काम करने देते तो आज वो अंधे नहीं कहलाते। अगर वचन उनके अंदर सच में काम करता, अगर वचन को वो जड़ पकड़ने देते तो उनकी आंखें खुल जाती। यहूदी कल्चर में, यहूदी प्रथा में ऐसा हुआ करता था कि जो अपने आप को रब्बी बोला करते थे, जो अपने आप को व्यवस्था का उपदेशक बोला करते थे, जो व्यवस्था का पालन करते थे, उन यहूदी रबियों को ऐसा बोला जाता था कि वो अंधों का क्या करेंगे? मार्गदर्शन करेंगे। जो फरीसी थे उनको रब्बी बोला जाता था। रब्बी का मतलब वो होता है वो व्यक्ति जो व्यवस्था की शिक्षा देता है। जैसे आज के जमाने में पास्टर होते हैं, आज के जमाने में प्रचारक होते हैं, ये इसलिए खड़े किए गए हैं ताकि लोगों को क्या करें? मार्ग दिखाएं। ये अंधों का अगुए बने, अंधों को ज्योति में लेके जाएं। रोमियो 2 अध्याय उसकी 19वीं आयत में पौलुस बहुत अच्छी बात लिखते हैं। मैं पढ़ना चाहूंगा 17वीं आयत से। पौलुस लिखते हैं, यदि तू यहूदी कहलाता और व्यवस्था पर भरोसा रखता और परमेश्वर के विषय में घमंड करता और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता और अपने पर भरोसा रखता कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति हूं। पौलुस जो था वो इस बात को बताना चाहता है कि जो अपने आप को रब्बी बोलता है, जो अपने आप को एक पास्टर बोलता है, जो अपने आप को प्रचारक बोलता है, उसका काम है कि वो अंधों को अंधियारे से निकालकर ज्योति की ओर लेके आए। वो बोलता कि अगर तूने परमेश्वर के वचन को उत्तम जाना होता। फरीसियों ने परमेश्वर के वचन को उत्तम नहीं जाना था, इसलिए वो आज भी अंधे हैं। जो प्रचारक, जो रब्बी, जो शिक्षक परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उत्तम स्थान को देते हैं, उनकी आंखों से मोटी परत हटाई जाती है। परमेश्वर का वचन हमारी आंखों पर से मोटी चमड़ी को हटा देता है। फिर प्रभु यीशु मसीह को वचन की सुई लगाने में प्रेशर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम वचन को अपने अंदर काम करने दें। जिन मसीहों की चमड़ी पतली होती है, प्रभु उनके जीवन में आसानी से काम कर देता है। आपने सुना होगा मसीह को बोलते कि प्रभु आप कहां हैं? मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा है, आप कहां हैं? प्रभु को दोष देने से अच्छा है कि हम लोग अपनी अपनी चमड़ी को पतला करें। जिस प्रकार हम शारीरिक कार्डियो करते हैं, शारीरिक रनिंग करते हैं ताकि हमारी चर्बी कम हो, उसी प्रकार हमें आत्मिक तौर से भी एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है कि जो चर्बी आत्मिक तौर से हमारे ऊपर चढ़ गई है उसको हम झाड़ें ताकि प्रभु आसानी से हमारे जीवन में प्रवेश कर सके। हम शारीरिक तौर से भी तो अपनी चर्बियां कम करते हैं, शारीरिक तौर से तो मोटापा कम करते हैं, उसी प्रकार आत्मिक तौर से भी हम अपने अपने जीवन की जो एक्स्ट्रा चर्बी है उसको हटाएं ताकि प्रभु को हमारे जीवन में काम करने में क्या हो? आसानी हो। जो वचन है
कि हमारे आंख के अंधेपन को हटाता है। ये वचन हमारी आंखों में ज्योति को डालता है। जो प्रचारक अपने आप को प्रचारक बोलते हैं और जो भविष्यद्वक्ता अपने आप को सचमुच का भविष्यद्वक्ता बोलते हैं, अगर हमने परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान नहीं दिया तो याद रखिए हम लोगों को अंधेरे में धकेल रहे हैं। बहुत सारे भविष्यद्वक्ता ऐसे हैं जो खुद भी अंधेरे में हैं, गलत भविष्यवाणी करते हैं और लोगों को गड्ढे में डाल देते हैं। हमारे बीच में जीते जागते उदाहरण है कि जिन लोगों ने ऐसे भविष्यद्वक्ताओं से भविष्यवाणी ली है वो आज सफर कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है, पैसों का नुकसान हुआ है। जो फरीसी थे वो अंधे थे, अंधे मार्गदर्शक थे। प्रभु यीशु मसीह बोलते कि तुम अंधे मार्गदर्शक हो। अगर फरीसियों ने वचन को प्राप्त किया होता, अगर उन्होंने अपने जीवन में वचन को काम करने दिया होता तो आज उनकी आंखें खुल चुकी होती और प्रभु यीशु मसीह को उनको डांट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो व्यक्ति वचन का पालन करता है उसका नाम अच्छे में गिना जाएगा और जो व्यक्ति वचन का पालन नहीं करता उसका भी नाम गिना जाएगा, लेकिन उसका नाम बुरे कामों में गिना जाएगा। आप क्या चाहते हैं कि आपका नाम किस में गिना जाए, अच्छे कामों में या बुरे कामों में? बहुत कम लोग चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि आपका नाम अच्छे कामों में गिना जाए, आपका नाम अच्छे कामों में गिना जाए? तो आज से हम लोग परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में काम करने दें, को जड़ पकड़ने दें, ताकि आपका नाम भी सालों सालों तक लिया जाए, जैसे आज हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह का नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि वो अपने परमेश्वर, अपने पिता के अधीनता में रहा। पौलुस का नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि उसने अपने जीवन में वचन को जड़ पकड़ने दी। आपको पता पौलुस भी एक फरीसी था, लेकिन वो अंधा मार्गदर्शक नहीं था। निकोदेमस, जिसने मसीहा को आमने सामने देखा, लेकिन आमने सामने देखने के बावजूद भी उसकी आंखों में पर्दा रहा, वो अंधा रहा। और वहीं पौलुस, जो एक और फरीसी था, उसने यीशु मसीह को साक्षात नहीं देखा था, लेकिन उसको पता था कि यही प्रभु यीशु मसीह है। आपको बात समझ आई? एक फरीसी जिसने यीशु मसीह को साक्षात देखा था वो बदला नहीं, और एक फरीसी जिसने यीशु मसीह का सिर्फ दर्शन पाया था वो बदल गया। कनेक्शन देख रहे हैं आप? थियोफिलस, जिसने यीशु मसीह को देखा नहीं, वो परमेश्वर का मित्र कहलाया जा रहा है। वो यहूदी, वो फरीसी जिसने यीशु मसीह को आमने सामने देखा है, वो नहीं बदल पाए। तो कौन धन्य है? वो जिसने यीशु मसीह को नहीं देखा या वो जिसने यीशु मसीह को देखा तब भी नहीं बदले? कौन धन्य है? वो धन्य है जिसने नहीं देखा और बदल गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको भी बदलना चाहता है जिन्होंने उसको देखा नहीं लेकिन बदले नहीं। प्रभु यीशु मसीह उनको भी बदलना चाहता है। जो लोग फरीसियों को फॉलो कर रहे थे, वो लोग जो फरीसियों के पीछे चल रहे थे, वो भी अंधे थे। जो लोग फरीसियों की बात मानते थे, जो लोग मंद बुद्धि लोगों की बात मानते थे, वो भी खुद मंद बुद्धि थे। जो लोग ऐसे फरीसियों को के पीछे जा रहे थे, उनकी समझ में भी ताले पड़ गए थे। वो ये बोलते थे कि ये भैया जो बोल रहे हैं वो सही है और ये पास्टर जो बोल रहे हैं वो गलत है। जो लोग ऐसे अंधे मार्गदर्शकों के पीछे जाते हैं, उनकी भी बुद्धि पे पत्थर पड़ जाते हैं, उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जो लोग ऐसे अंधे मार्गदर्शकों के पीछे जाते हैं, वो ये बोलते हैं ये जो भैया बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वो सत्य है, और ये जो पास्टर बोल रहा है वो गलत है। ये जो अंधे मार्गदर्शक थे, जो फरीसी थे, उन्हें परमेश्वर के वचन का कोई ज्ञान नहीं था। वो परमेश्वर की बातें तो करते थे लेकिन परमेश्वर से बात नहीं करते थे। सब समझ रहे हैं बात को? वो परमेश्वर की बातें तो करते थे लेकिन वो परमेश्वर से बात नहीं करते थे।
होशे नबी की किताब उसका 4था अध्याय 6ठी आयत में क्या लिखा है, कोई पढ़ दे जल्दी जल्दी। होशे नबी की किताब 4था अध्याय 6ठी आयत में क्या लिखा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। फरीसियों के पास परमेश्वर का वचन नहीं था और जिन लोगों को वो पीछे लेके चल रहे थे उनको वो नाश कर रहे थे। फरीसी, याद रखे, फरीसी जो थे वो वचन सिर्फ रटते थे। एक प्रथा थी कि रटना ही रटना है कि परमेश्वर आग न बरसा दे। वो दिल से कोई काम नहीं करते थे, उनके पास कोई ज्ञान नहीं था। यहां पे होशे नबी बोलते हैं, परमेश्वर बोलता है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसीलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के योग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है, याद रखे, परमेश्वर भी अपने मुंह को उसकी पीढ़ी से फेर लेता है। फरीसी आज इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि वो ढोंगी थे, और पौलुस इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो ढोंगी पने से बचा रहा। जो फरीसी थे इनके पास वचन तो था, इनके पास पावर तो थी, लेकिन उसको इस्तेमाल करना नहीं आ पाया। वचन था उनके पास, लेकिन वचन को उन्होंने अपने जीवन में काम करने नहीं दिया। अंधे मार्गदर्शकों के अंधे फॉलोवर्स होते हैं। दोनों जो हैं गड्ढे में जा रहे हैं, और जो व्यक्ति को दिखता है, जिस व्यक्ति को दिख रहा था, अंधों ने उस व्यक्ति को गलत ठहरा दिया। प्रभु यीशु मसीह को साफ साफ दिख रहा था, प्रभु यीशु मसीह लोगों को ज्योति में ले जा रहा था, लेकिन जिन व्यक्ति को नहीं दिख रहा था, जिन लोगों को नहीं दिख रहा था, उन लोगों ने उस व्यक्ति को गलत ठहरा दिया जिसको सही सही दिख रहा था। और आज ही मसीहत में ऐसा होता है, जो प्रचारक सही प्रचार करते हैं उनको नकार दिया जाता है, और जो भविष्यवक्ता, जो पादरी प्रचारक गलत प्रचार करते हैं उनको ज्यादा सराहाया जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है, परमेश्वर के वचन का नॉलेज नहीं है, परख नहीं है। 40वें आयत में क्या लिखा है? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। 40वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, लूका 6 अध्याय 40वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। इस बात को याद रखें कि सिखाने वाला, सीखने वाला सिखाने वाले से बड़ा नहीं हो सकता। जो सीखने वाला है वो ये ना समझे कि जो मुझे सिखा रहा है मैं उससे ज्यादा जानता हूं। इसका मतलब है आपको कुछ नहीं पता है। जो सीखने वाला है वो सिखाने वाले से बड़ा नहीं बन सकता, लेकिन सिखाने वाले के बराबर जरूर आ सकता है। जो ये सोचता है कि मुझे ज्यादा आता है, ये जो सामने खड़ा व्यक्ति है मैं इससे ज्यादा जानता हूं, इस बात को समझे कि हमें कुछ नहीं पता है। एक सीखने वाला व्यक्ति अगर अधीनता में सीखेगा तो वो औरों को भी सिखा सकेगा। लूका अपने इस दृष्टांत में इस बात को बताना चाहते हैं, जब तक एक चेला रहता है और सीखता रहता है, तब तक वो गुरु के नीचे रहता है और गुरु से ऊपर कभी नहीं जाता है। जब तक एक चेला रहता है वो तब तक सीखता रहता है। लेकिन जब एक चेला सीख रहा है और ये समझ रहा है कि मैं इससे ज्यादा जानता हूं, तो इस बात को याद रखिए वो कभी नहीं सीख पाएगा। चेले के अंदर जब तक ये धारणा रहती कि मैं चेला हूं, मुझे सीखना है, वो तब तक आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन चेला जब सीखता है और जब उसके मन में इस बात आ जाती है कि मैं इससे ज्यादा जानता हूं जो मुझे सिखा रहा है, याद रखिए कि आप आगे जाने के बजाय पीछे जाते रहेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि गुरु छोटा है या बड़ा है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि गुरु कौन सी भाषा बोलता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि गुरु कहां से आ रहा है। इस बात को याद रखिए, जो सिखा रहा है, जो
अगर व्यक्ति छोटा भी है, याद रखिए कि वो गुरु है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चेले की उम्र ज्यादा है, गुरु की उम्र ज्यादा है, गुरु की उम्र कम है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि गुरु कैसा दिखता है, लेकिन इस बात को ध्यान दें कि वो हमारा गुरु है। और गुरु हमेशा चेले से बढ़कर होता है। जो गुरु होता है उसके पास ज्ञान ज्यादा होता है। वो इसलिए बड़ा होता है क्योंकि गुरु भी पहले शिष्य था। वो बड़ा इसलिए है, उसके पास ज्ञान इसलिए क्योंकि गुरु भी पहले किसी की अधीनता में था। जब तक हम किसी और की अधीनता में नहीं आएंगे तो हम भूल जाएं कि कोई और भी हमारी अधीनता में आएगा। अगर हम खुद नहीं सीखेंगे, हम भूल जाए कि हम किसी और को सिखा सकते हैं। चेले के अंदर एक गुण होता है। क्या होता है? आप सब बोले, चेले के अंदर क्या होता है? गुण होता है। वो गुण क्या होता है? अधीनता का। जो चेला सीख नहीं सकता वो सिखा नहीं सकता है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा सुना है कि हम पादरी प्रचार से ज्यादा जानते हैं, और मैं जानता हूं कि वो क्या बोलते हैं। जो व्यक्ति ये बोलता है कि मैं प्रचार से ज्यादा जानता हूं, मैं से ज्यादा जानता हूं, मैंने उनको सुना है, मैं जानता कि वो क्या प्रचार करते हैं, और वो कुछ प्रचार नहीं करते हैं। वो भी अंधे मार्गदर्शक हैं। गुरु का काम होता है कि वो चेलों को अपने समान बनाए। गुरु के मन में एक भावना होती है कि जो कुछ मेरे अंदर है मैं इसके अंदर डाल दूं, मैं इसको सिखा दूं। और चेले का काम होता है कि चुपचाप बैठ के सीखता रहूं। चेले का काम क्या होता है? कि मैं चुपचाप बैठ के सीखता रहूं, ये जो सुना रहा है इसको मैं लेता रहूं। और गुरु का जो भावना गुरु के अंदर होती है वो ये होती है कि जो कुछ मेरे अंदर है मैं इसके अंदर डाल दूं। लेकिन फरीसी जो थे, ना तो वो गुरु थे ना वो चेले थे, वो खुद में कुछ और थे। वो खुद में ज्ञानी थे, वो खुद में चेले थे। ना उन्होंने किसी को सिखाया, ना वो यीशु मसीह, ना वो परमेश्वर के अंदर सीख पाए, इसलिए वो अंधे रह गए। जो लोग ना तो प्रभु यीशु मसीह के नीचे रहते हैं, और जो अपने आप को प्रचारक बोलते हैं, जो किसी और को सिखा नहीं सकते, वो अंधे रह जाते हैं। गुरु का काम होता है कि जो कुछ मेरे अंदर ज्ञान है वो मैं सब बांट दूं, एक भी बूंद ना छोड़ूं। और चेले का काम क्या होता है? चेले का काम होता है कि मैं चुपचाप बैठ के अधीनता स्वीकार करके सीखता रहूं। एक चेला तभी सीख सकता है जब वो अपने दिमाग को खाली रखे। अगर चेले के दिमाग में दूसरी चीजें भरी रहेंगी तो वो सीख नहीं सकता है। प्रभु यीशु मसीह भी हमारा ऐसा गुरु है जो चाहता है कि हम उसके समान बन जाएं। लूका हमें बोलते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह से बड़े नहीं हो सकते, हम प्रभु यीशु मसीह के बराबर उसके समान तो हो सकते हैं, लेकिन उससे बड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सिद्ध है। जो प्रभु यीशु मसीह के साथ बना रहता है वो बन जाता है, लेकिन जो उसके हाथ से भाग जाता है वो नहीं बन पाता है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के हाथ के नीचे से भाग गए वो आज तक बन नहीं पाए। आपको बात समझ आई? जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के हाथ से निकल के भाग गए वो आज तक भी बन नहीं पाए। और जो लोग, पौलुस जैसे लोग जो यीशु मसीह के हाथ के नीचे रहे, आज भी उनका नाम लिया जाता है। पौलुस 1800 साल पहले था, 1700 साल पहले था, 2000 साल पहले था, लेकिन आज भी उसका नाम लिया जाता है। और प्रेरितों के काम में मथियास नाम का व्यक्ति है जिसका नाम सिर्फ प्रेरितों के काम में, उसके बाद उसका नाम कहीं नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ तमगा था, वो हाथ के नीचे नहीं रहा था। पतरस जैसे लोग हाथ के नीचे रहे थे यीशु मसीह के, और लोग उन्हें जानते हैं। यीशु मसीह के जो 11 चेले थे, 12वें को हटा के 11 यीशु मसीह के चेले, और पौलुस को मिला के 12 होते हैं, सही 12 चेले। यही 12 चेले प्रभु यीशु मसीह के हाथ के नीचे रहे,
और बन गए और आज इनका नाम जानते हैं। यहूदा इस्करियोती, वो भी चेला था, कुछ समय हाथ के नीचे रहा और जैसे ही हाथ के नीचे से निकला, फांसी ने उसको लटका के मार दिया। उसका नाम सिर्फ इसीलिए जाना जाता है क्योंकि वो फांसी पे लटका रहा। यीशु मसीह के 12 ही चेले थे, पौलुस को मिला के 12 हो गए थे। और जो अपने आप को चेला बोलता था वो चेला नहीं बन पाया क्योंकि वो हाथ के नीचे नहीं रहा। जैसे ही हाथ के नीचे से हटा, फांसी ने लटका के मार दिया। उसी तौर से जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ के नीचे रहेंगे, हम मरने से, लटकने से बचे रहेंगे। जैसे ही उसके हाथ से निकले तो फांसी का बंदा तैयार है, शैतान तैयार है फाड़ने के लिए। 41वीं 42वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है। यहां पे जो तू है, ये फरीसियों के लिए बोला जा रहा है और ऐसे मसीहियों के लिए भी बोला जा रहा है जो फरीसियों के समान है। वचन सामने है लेकिन वचन को काम करने नहीं दे रहा है क्योंकि चमड़ी मोटी है। तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है। भाई और बहन दोनों इंक्लूडेड है यहां पे। और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। ये रियलिटी चेक प्रभु यीशु मसीह हम सभी को दे रहे हैं कि तू बहुत करता है, ऐसा कब करेगा। ये वास्तविक चीज है कि हम मसीह ऐसे करते हैं। तुम शीशे में देख के अपना को हम कब करेंगे। तुम जब तू अपनी आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दूं। हे कपटी। फरीसियों को प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, शास्त्री को बोल रहा है, जिनके पास व्यवस्था थी, जो अपने आप को रब्बी बोलते, सो कॉल्ड टीचर्स, सो कॉल्ड पास्टर्स, सो कॉल्ड प्रॉफिट्स, जो लॉस में है। हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है उसे भली बाती देखकर निकाल सकेगा। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। जो एक व्यक्ति दूसरों की कमी निकालता है उसमें भी कमियां पाई जाती हैं। जो व्यक्ति दूसरों में खोट ढूंढता है उसके अंदर भी खोट है। जो व्यक्ति दूसरों में कपट ढूंढता है उसके अंदर भी कपट है। जो व्यक्ति दूसरों के पाप गिनवाता है उसके अंदर भी कई पाप है, अनगिनत पाप जो अभी भी नजरअंदाज है। यहां पे जो लाइन लिखी है, तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है। जब इसका हम सही अर्थ निकालते हैं, इसका मतलब यह है कि किसी की एक गलती, किसी की एक कमी, किसी का एक पाप देख लेना, उसको पकड़ लेना और उसको सालों साल खींचते रहना। समझ आ गया आपको बात। किसी की एक कमी पकड़ ली, किसी का एक पाप पकड़ लिया, किसी का एक खोट पकड़ लिया, उसको सालों साल पकड़े रखा और उसको खींचते रहे, डिस्कस करते रहे, अरे वो कैसा है, उसका क्या चल रहा है। बुलाया तो था प्रार्थना करने के लिए, वो बॉल लेके बैठ गए, उसका क्या, वो क्यों नहीं आ रहा है, उसका कैसा चल रहा है। ये वो व्यक्ति है जो अपनी आंख का लट्ठा नहीं सूझते, इसको अपनी आंख का लट्ठा नहीं देखता है। अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता, इसका सही अर्थ बनता है कि खुद के जीवन में चल रहे गुप्त पाप को नजरअंदाज कर देना। समझ है आपको बात कि आपके जीवन में खुद एक पाप है, एक गुप्त पाप, एक ऐसी कमी जिसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं। दूसरों के पाप गिनवाना आसान है, दूसरों की कमी निकालना आसान है, दूसरों को शीशा दिखाना आसान है कि तुम्हारी झाइयां पड़ रही हैं, तुम काले होते जा रहे हो, और खुद शीशा देखना मुश्किल हो जाता है। हम खुद अपने आप को शीशे में नहीं देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो बाइबल है वो शीशा है। ये शीशा दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, ये शीशा खुद का चेहरा देखने के लिए है, ताकि हमें, कि जब हम इस शीशे में देखें
तो हमें हमारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स दिखें, दूसरों के नहीं। जब हम इस शीशे के अंदर देखें तो हमें हमारे चेहरों पे दाग दिखें, दूसरों के नहीं। और इस बात को याद रखें कि जो बाइबल वो क्रीम है, ये आत्मिक कॉस्मेटिक सामान है, ये आत्मिक हाइलाइटर है, ये आत्मिक कंसीलर है। लेडीज यूज करती है ना, ये आत्मिक फाउंडेशन है। जब उसको चेहरे पर लगाते हैं तो आत्मिक झाइयां निकलती हैं। जब इस आत्मिक क्रीम को हम लगाते हैं तो हमारे आत्मिक फटे हुए होठ सील दिए जाते हैं। ये आत्मिक दवाई है। जब इसको खाते हैं तो आत्मिक बुखार भागता है। हमें अपने आत्मा का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। शरीर का भी ख्याल रखें, लेकिन शरीर से ज्यादा हम लोग आत्मा का ख्याल रखें, क्योंकि आत्मा ही है जो नाश की जाएगी। आत्मा या तो स्वर्ग में होगी या तो नरक में होगी। और इस बात को हम लोग समझ जाएं कि आज भी फरीसियों का एटीट्यूड काम करता है। आज भी फरीसियों का चाल चलन कलीसिया में काम करता है, दोष लगाने का, उंगली उठाने का। और आज भी मसीह जगत में अंधे मार्गदर्शक हैं जो खुद भी जल रहे हैं, जो खुद भी गड्ढे में जा रहे हैं और लोगों को अपने साथ गड्ढों में लेके जा रहे हैं। हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है जो ऐसे अंधे मार्गदर्शकों को फॉलो कर रहे हैं, जो जानबूझ के गड्ढे में गिर रहे हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हम सब अपने अपने विषय में प्रार्थना करें। हम लोग अपने अपने जीवन को देखें कि क्या मेरे जीवन में आज भी वो फरीसियों वाला नेचर पाया जाता है? क्या आज भी मेरे अंदर वो नेचर है जो दूसरों पर दोष लगाता है? क्या आज भी मैं दूसरों की कमी ज्यादा देखता हूं, अपनी नहीं? आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और अपने अपने विषय में आज सोचें। हम अपने अपने जीवन को देखें, बोले प्रभु मेरे जीवन को आप बदल दें। जो चीजें मेरे जीवन में नहीं होनी चाहिए फरीसी के समान, उसको हटा दें। और प्रभु जी आपका वचन मेरे जीवन में जड़ पकड़े, आपका वचन मेरे अंदर काम करने पाए। ये वचन हमारे पास है, इस वचन को हम काम करने दें, इसको जड़ पकड़ने दें। हम सब अपनी आवाज को उठा के आज प्रभु से बात करें। हम पवित्र आत्मा की मदद मांगेंगे, क्योंकि होली स्पिरिट हमारे बीच में है। और पवित्र आत्मा को बोले, हे पवित्र आत्मा, मेरे अंदर से ये फरीसियों वाला नेचर उखाड़ के फेंक दें और आप मुझे प्रभु यीशु मसीह के समान बना दें, जो सिद्ध है। प्रभु जी आप हमें सिद्ध चेला बनाएं, आप हमें प्रभु यीशु मसीह के समान सिद्ध बनाएं। और जो चेला सिद्ध होता है, जो चेला प्रभु यीशु मसीह के समान होता है, वो चेला प्रभु यीशु मसीह के बातों के अनुसार चलता है। जो यीशु मसीह का चेला कहलाता है, वो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा नया किया जाता है। आइए हम लोग सरेंडर करें, हम अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दें और पवित्र आत्मा को बनाने दें। पवित्र आत्मा जी आप हमें प्रभु यीशु मसीह के समान सिद्ध बनाएं, हमें फरीसियों और सदूकियों के समान बनने से बचा के रखे प्रभु। हम अंधे मार्गदर्शक ना होने पाए। हमारी आंखों में से प्रभु यीशु मसीह इस मोटी परत को हटा दे। हमारी मंद बुद्धियों को प्रभु जी आप खोल दे। हम अकल बंद नहीं, हम अकल मंद बनना चाहते हैं प्रभु। आप हमें अकल मंद बनाएं। आप प्रभु जी आप हमें परख का आत्मा दें। हमें सिखाएं पवित्र आत्मा कि हम वचन के अनुसार चलें और प्रभु यीशु मसीह के समान बनने पाए। हम कमी निकालने वाले ना बने, हम दोष लगाने वाले ना बने, हम क्षमा करने वाले बन सके, हम प्रेम करने वाले बन सके, हम दया बांटने वाले बन सके, हम माफी बांटने वाले बन सके। दया करें प्रभु और हमारी शुद्धि ले। धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए प्रभु, जो वचन बहुत से भाई से हमारे पास पहुंचा है। और प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह प्रदान करें कि हम आपके समान सिद्ध बनते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आप सभी को जय मसीह की।